नमस्कार, मैं हेना प्रसून आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए, ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और आज चर्चा का विषय रहेंगे सूर्यदेव। 17 सितंबर 2021 के रात के 1:02 पर अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान की सिंह राशि उनकी स्वराशि है, वहां से बदलकर वो कन्या राशि में आ रहे हैं। और कन्या राशि में यहाँ पर लगभग 1 महीने तक का उनका गोचर भ्रमण रहेगा और वो 17 अक्टूबर दोपहर के 1 बजे तक रहेंगे। देखिए, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। पूरी सौर मंडल में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही ये 9 ग्रह आपस में सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं। तो मैं इस बात का खासा ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी भी ग्रह के गोचर का मैं अगर वीडियो नहीं भी बना पाई तो मैं सूर्य देव का जरूर बनाऊं, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा, पिता, राजकीय मान सम्मान, हमारी राजनीतिक आशा, हमारी आकांक्षा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब के द्योतक हैं। तो ये चूंकि ग्रहों के राजा हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द बाकी ग्रह घूमते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सूर्य का जब भी सन का ट्रांजिट होता है तो आप सबों को बिल्कुल जानना चाहिए कि हम सबों के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए, सूर्य मंगल, गुरु और चंद्रमा के मित्र हैं। बुध से ये इनका रिलेशनशिप बड़ा न्यूट्रल रहता है। तो इन सबसे प्रभावित राशियों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और फिर भी मैं एक एक करके एक राशियों की चर्चा करती जाऊंगी और इसे आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देख सकते हैं। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगी कि आप अपने लग्न राशि से भी देखें और चंद्र राशि से भी देखें, तब आपको एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू आने वाले महीने का मिल जाएगा। सूर्य का ये गोचर आप सभी राशियों के लिए एक बात तो कॉमन है कि आप किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, अगर आप पिछले दिनों से जूझ रहे थे तो आप चिकित्सक से परामर्श लेने का ये 1 महीने का जो समय है बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपकी कोई भी बीमारी, भगवान न करे कोई बीमारी हो, पर वो आरंभिक स्तर पर ही डायग्नोज हो जाएगी और ये इसकी क्रॉनिसिटी नहीं बन पाएगी। तो आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जल्दी इस पूरे कालखंड को आप यूटिलाइज करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य देव अग्नि तत्व की राशि से पृथ्वी तत्व की राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल बनाएंगे। अपने अप्रोच में हम जीवन के प्रति एक बहुत व्यवहारिक रवैया अपनाने जा रहे हैं आने वाले 1 महीने में। ये 12 राशियों के लिए मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और जनरल ट्रेंड की बात करूं, उसमें एक ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस कालखंड के दौरान किसी ऐसी रिश्ते या किसी ऐसी चीज से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं जो आपके लाइफ की जर्नी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ये उन पुरानी चीजों, पुराने रिश्ते, पुरानी यादों से छुटकारा पाने का समय है। यहाँ पे सूर्य आपको इस तरह के कार्यों के लिए बहुत प्रेरित भी करेंगे और ऊर्जा भी देंगे और बुद्धि भी देंगे। आप अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। बहुत ही प्रेशियस है ये 1 महीने का समय। आप प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए और उसके लिए आप पहला एक कदम बढ़ाइए। इस कालखंड के दौरान आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसके अलावा मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगी कि आप किसी भी ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, या जरूरी नहीं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या एनजीओ के थ्रू ही कार्य करें। बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऐसे अनसंग हीरो होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप 1 to 1 लेवल पे काम करते हैं और किसी को उनके चैरिटी के बारे में कानो कान खबर नहीं होती। तो चैरिटी तो हर समय करना चाहिए हमें, और लेकिन इस समय के दौरान मैं 12 राशि वाले जातकों से निवेदन करूंगी कि आपके मन में जो भी इच्छा थी कि मैं कहीं या तो कार सेवा भी बहुत बड़ी चैरिटी होती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप पैसे का ही दान करें, वो पैसे का दान सिर्फ एक प्रकार है दान का, और इस तरह से आप अपने श्रम का दान कर सकते हैं, अपने समय का दान कर सकते हैं। किसी वृद्धा आश्रम में किसी वृद्ध दंपति के साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनसे हंसना बोलना बहुत बड़ी चैरिटी है। तो इस तरह के बातों को आप अगर इस महीने में करते हैं तो आपके इन जनरल भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में बात करूं तो कुंभ लग्न और कुंभ चंद्र राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए आइए जानते हैं सूर्य का कन्या राशि में गोचर क्या सौगात लेकर आया है। तो देखिए, सूर्य आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और वर्तमान में 8th हाउस ऑकल्ट साइंस, सडन लॉस, सडन गेन और इनहेरिटेंस का होता है, वहां पे भ्रमण कर रहे हैं। तो इस गोचर के दौरान आपको जो आप थोड़े से करियर और प्रोफेशनल फील्ड में आप संघर्ष की स्थिति का सामना कर सकते हैं। बात बात पर आपको रुकावट का अनुभव होगा। आप किसी भी चीज के लिए आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कोई अननोन फोर्स आपको आपके कदम को रोक रहा है, बेड़ियां डाल रहा है। इस तरह के बंधन का आप अनुभव कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, आप जो स्टूडेंट्स कुंभ राशि के ऐसे विद्यार्थी जो फॉरेन लैंड में विदेशी धरती पर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा ऐसा ही ऑब्स्टिकल्स अनुभव हो सकता है। प्रोफेशनली अगर मैं आपके व्यावसायिक जीवन की बात करूं तो देखिए, इस समय आपको सुपीरियर से, अपने वरिष्ठों से किसी भी तरह का फेवर नहीं मिल रहा है, आपको उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप वर्क प्लेस के इंटरनल पॉलिटिक्स में आप मजा लेने लगे, आपको बहुत आनंद लोगों की बैक बाइटिंग करने में या इसमें कहीं गड़बड़। एक निश्चित सीमा तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप देखिएगा वो एक सीमा से आगे ना बढ़ने पाए। इस तरह जो आपकी शिकायत करने की आदत, ये बस चंद दिनों के लिए मैं देख रही हूँ, तो उस पर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिएगा। इसके अलावा आप देखिए, किसी भी लीगल मैटर में किसी से बहस करना, झगड़े में पड़ना, किसी वाद विवाद में पड़ना, इससे आप दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि इस महीने हो सकता है आपके खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस तरह की स्थिति बन रही है। तो इस तरह की स्थिति भले गोचर काल के दौरान बने, पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में इसकी छाया ना पड़े। आपको सलाह दी जाती है कि बिजनेस के सिलसिले में अगर आप किसी शॉर्ट ट्रिप पर जा रहे थे, बिजनेस टूर्स पे जा रहे थे, तो उसको आप बिल्कुल स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे यात्राओं से आपको किसी भी तरह का बिजनेस में लाभ नहीं मिलने वाला है और ऐसी यात्राएं सार्थक नहीं लग रही। अपने करियर को लेकर किसी भी तरह की हेस्टी डिसीजन या एकदम उतावलेपन में आप किसी निर्णय को मत ले लीजिए। और अगर मैं आर्थिक पक्ष की बात करूं तो आपको सडन गेन बिल्कुल मुझे दिख रहा है। आपने ऐसी चीज जो सोची नहीं थी और जो आपके पैसे नहीं थे, वैसे पैसे मिल सकते हैं। आपका रुका हुआ धन भी जरूर मिल सकता है, लेकिन कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड मनी मैं देख रही हूं आपके लिए। और अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताएं। आप मुझे इस महीने चैरिटी और डोनेशन करते हुए बहुत खुले हाथ से दिख रहे हैं। और अगर आप रिश्तों की बात करूं तो अगर पिछले दिनों से आपके रिश्तों में खटपट चल रही थी, ऊब चल रही थी या मतभेद चल रहा था, तो इन सभी चीजों पर पटाक्षेप करेंगे सूर्यदेव और रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए बिल्कुल वो तत्पर दिख रहे हैं। आपको आपके फैमिली मेंबर्स के साथ संबंध बहुत मधुर बनेंगे। आप एक बहुत ही आनंददायक समय का स्वाद लेंगे। और इस तरह से मैं देख रही हूँ, अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूँ, हेल्थ फ्रंट की बात करूँ, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से अपने खान पान का और अपनी नियमित दिनचर्या का आप ध्यान रखिए। आपको हो सकता है कुछ शारीरिक दर्द, बॉडी पेन से आप छिटपुट ऐसी घटनाएं आ सकती हैं। तो इस ट्रांजिट काल के दौरान तो आप मसाज वगैरह करवाते रहिए। ये आपके लिए बहुत ही रिजुविनेटिंग होगा, बहुत ही ताजगी से आप भर जाएंगे। तो इस तरह की आप चीज़ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खूब फिट रहिए, एक्टिव रहिए। तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही सुनहरा रहने वाला है।